दोस्तों, इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात हो रही है और वो मुद्दा है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच होने वाली जंग। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 अक्टूबर की सुबह जब हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर एक भयानक अटैक किया गया, तो ये अटैक न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के ही लिए हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इजराइल ने हमास जैसे ग्रुप से तरफ से इतने बड़े अटैक की कभी भी कल्पना नहीं की थी। फ़िलहाल मौजूदा हालात ये है कि अब ये जंग भयानक रूप ले चुकी है और मैं ये जिस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक मरने वाले लोगों का आंकड़ा दोनों तरफ से 1600 से 1700 के बीच पहुँच चुकी है। जहाँ एक तरफ इजराइल में ये नंबर 900 के पार है, तो वहीं दूसरी तरफ गाज़ा में भी ये नंबर 800 और 850 के करीब पहुँच चुका है। हालात देखते कर ये आसानी के साथ कहा जा सकता है कि ये छोटी मोटी जंग नहीं है, बल्कि ये बड़े लंबे जंग तक खींचने वाली है। मगर दोस्तों, जब से ये जंग शुरू हुई है तब से एक सवाल जो आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि वो यही होगा कि आखिर इस पूरी जंग में मुस्लिम देश कहाँ खड़े हैं, मुस्लिम देशों का रुख क्या है और कौन सा मुस्लिम देश किस किस देश को सपोर्ट कर रहा है। कौन सा मुस्लिम देश इजराइल की तरफ खड़ा है और कौन सा मुस्लिम देश फ़िलिस्तीन की तरफ खड़ा है। सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बता दूं कि इस बार की इजराइल और फ़िलिस्तीन की इस जंग में ज़्यादातर मुस्लिम देशों का रिएक्शन आया था, वो यकीनी तौर पर चौंका देने वाला था, क्योंकि इस तरह का रिएक्शन पहले कभी भी इजराइल और फ़िलिस्तीन के वॉर में देखने को नहीं मिला है। वो रिएक्शन किस तरह का था और को चौंका देने वाला क्यों था, ये भी अभी आप लोग इस वीडियो में आगे जान ही लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं तुर्की देश से। दोस्तों, तुर्की पिछले कई सालों में आमतौर पर हम लोगों ने यही देखा था, जब कभी भी फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग शुरू होती थी, जो तुर्की के अब तुर्की हो चुका है उसका रुख मुस्लिम देशों में भी इजराइल के ख़िलाफ़ सबसे कठोर होता था। वह न सिर्फ सबसे पहले बोलता था बल्कि सबसे कठोर भी बोलता था। मगर इस बार ये सब कुछ उल्टा नज़र आया। जंग शुरू होने के कुछ घंटों के बाद तो तुर्की की तरफ से जो बयान आया था वो बयान बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक था। मतलब ये बयान देखकर लग रहा था कि दोनों ही साइड को काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश की गई है। तुर्की की तरफ से जो पहले बयान में कहा गया था कि हिंसा बढ़ने का किसी भी पक्ष को फ़ायदा नहीं होगा, तुर्की हालात काबू करने में सहयोग देने में हमेशा तैयार है। इस जो दुखद घटनाक्रम में ये साबित कर दिया है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन दो राष्ट्र हैं, मतलब कि दो देश हैं। इस घटना ने इस नज़रिए की अहमियत एक बार फिर से साबित कर दी है। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वो हिंसा का रास्ता छोड़कर एक स्थायी समाधान की दिशा में काम करें। इवन दोस्तों, अपने बाद के बयानों में तुर्की ने तो इन दोनों पार्टीज़ को अपने मीडिएटर बनने तक का ऑफ़र दे डाला। मतलब ये कहा कि अगर दोनों ही पार्टी चाहें तो हम इन दोनों के बीच सुलह करा सकते हैं और इन दोनों के बीच डील करा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, फिर कुछ वक्त गुजरा और भी धीरे धीरे तुर्की का बयान भी बदलना शुरू हो गया। बाद में ये देखा गया कि तुर्की ने पुरानी सभी जंगों की तरह न सिर्फ फ़िलिस्तीन का खुलकर सपोर्ट किया बल्कि इजराइल को क्रिटिसाइज भी करना भी शुरू कर दिया। स्पेशली राष्ट्रपति अर्दोगान ने नेतन्याहू के उस फैसले को लेकर इजराइल को घेरा कि जिसके तहत गाज़ा के लिए लाइट, बिजली, पानी, खाना सब कुछ बंद कर दिया गया है। अर्दोगान ने कहा कि आखिर इजराइल ये कैसे कर सकता है और आखिर ह्यूमन राइट्स कहाँ पर है। बात कर ले अब अगर सऊदी अरबिया की, तो सऊदी का मामला भी कुछ तुर्की की तरह नज़र आया। सऊदी अरबिया भी शुरू में काफ़ी खामोश रहे और जो इसने बयान जारी भी किया वो काफ़ी बैलेंस बयान था। सऊदी अरबिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि सऊदी अरबिया दोनों तरफ के बीच होने वाली जंग पर गहरी नज़र बनाए हुए है। सऊदी अरब दोनों पक्षों से हिंसा छोड़ने की अपील करता है। इसके साथ ही दोनों और की नागरिकों की सुरक्षा बहाल करने और सब्र रखने की अपील करता है। गाज़ा पट्टी में हालात जैसे कदर विस्फोटक हो गए हैं, वो इजराइल के लगातार कब्जे और फ़िलिस्तीनी लोगों को उनके कानूनी हक से महरूम करने का नतीजा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था और ये जंग खतरनाक से खतरनाक होती जा रही थी, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर, बाकी इंटरनेट पर सऊदी अरबिया के ऊपर दबाव पड़ता जा रहा था। अरब देशों में रहने वाले लोग यही कह रहे थे, आखिर सऊदी गवर्नमेंट फ़िलिस्तीन के मैटर को लेकर इतनी शांत कैसे बैठ सकती है। बावजूद इसके कि इतिहास में एक लंबे वक्त तक फ़िलिस्तीन की तरफ से इजराइल के ख़िलाफ़ जंग में सऊदी अरबिया तो तमाम अरब देशों का लीडर रहा है। दोस्तों, सऊदी अरबिया के ऊपर ये प्रेशर लगातार इसलिए भी बढ़ रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि सऊदी अरबिया फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर इसलिए हल्का पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी इजराइल के साथ ऑलरेडी डील होने वाली थी और वो डील अभी भी प्रेस में चल रही थी।
फाइनली बाद में ये अब वो चाहे प्रेशर की वजह से या किसी और वजह से हो, सऊदी अरबिया ने भी तुर्की की तरह अपने रुख में बदलाव किया और एक बार फिर से उसने इजराइल के ख़िलाफ़ कड़ा रुख अपनाया और फ़िलिस्तीन को पूरी तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इवन सऊदी प्रिंस मोहम्मद सलमान ने तो फ़िलिस्तीन ने फ़ोन पर बात की और उनसे कहा कि उनका सपोर्ट फ़िलिस्तीन के साथ वैसा ही है जैसा इतिहास में हमेशा से रहा है और फ़िलिस्तीनियों का अपने घर, अपने ज़मीन को लेकर ये जो स्ट्रगल चल रहा है, इसमें सऊदी अरबिया का फ्यूचर में भी बिल्कुल भी ऐसा ही सपोर्ट रहेगा। मगर दोस्तों, इस बार की इजराइल के और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में जिस मुस्लिम देश का बयान सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा, वो देश था यूएई, मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसने तो बाकी मुस्लिम देशों से अलग हटकर गाज़ा का ये जो ग्रुप है यानी कि हमास जिसने इजराइल पर अटैक किया था, इसको ही घेर लिया और अपने बयान में इसके ऊपर निशाना साधा। यूएई इस कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया का एक ऐसा मुस्लिम देश नज़र आया कि जो इस पूरे मुद्दे में इजराइल के ही साथ खड़ा नजर आया। हालांकि दोस्तों, बाद में इस तरह की भी खबरें निकल के आई, यूएई की तरफ से लगभग $20 मिलियन की मदद फ़िलिस्तीन की तरफ भेजी जा रही है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस बार पाकिस्तान के जैसा देश भी इस कॉन्फ्लिक्ट पर अपने रिएक्शन को लेकर चर्चाओं में रहा। दरअसल दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। इवन उसका अगर आप लोग पासपोर्ट देखोगे तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर क्लियरली ये लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इजराइल के लिए वैलिड ही नहीं है। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी इस बार जब ये जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तरफ से जो सबसे पहला रिएक्शन दिया गया था और जो ट्वीट किया गया था, वो उसमें बहुत सी सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। वो पाकिस्तान की जिसकी गवर्नमेंट हमेशा से ही एक तरफा फ़िलिस्तीन के साथ खड़ी हुई नज़र आती थी, इस बार अपने इस ट्वीट में 2 स्टेट सोल्यूशन तक की बात कर डाली। यानी उसके प्रधानमंत्री ने चाहा कि हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में शांति बन जाए और 1967 का जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, जो यानी कि दो देशों का अलग अलग बनाने का, उस पर अमल होना चाहिए। पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से बस ये ट्वीट करना था कि बाकी उनके देश में भी बवाल मच गया। आम पब्लिक अपने ही प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करने लगी। पब्लिक का ये कहना था दरअसल हमारी ये गवर्नमेंट पूरी तरह से अमेरिका के अंडर में है, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रही है, वरना ये 2 स्टेट सॉल्यूशन की पाकिस्तान में पहले कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी, क्योंकि हम लोग इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और पूरे एरिया को सिर्फ और सिर्फ फ़िलिस्तीन का मानते हैं। बढ़ते हुए विवाद को देखकर पाकिस्तान ने भी बाकी देशों की तरह अपना रुख बदला और फिर पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर दिया। हालांकि दोस्तों, इस तमाम चीज़ों के बीच में ईरान एक ऐसा देश था जो सबसे आगे खड़ा हुआ नज़र आया। उसने इस जंग की बिल्कुल शुरुआत से ही खुले तौर पर फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करना शुरू किया और इजराइल के ऊपर निशाना साधा। इवन हमास जो ग्रुप है, उसके स्टोक पर्सन ने शुरू में ही कह दिया था कि हमारे इस ऑपरेशन को ईरान का सपोर्ट हासिल है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि हमास का ये जो ऑपरेशन है, अल अक्सा फ्लड, ये रेजिस्टेंट ग्रुप और सताए हुए फ़िलिस्तीनियों की प्रतिक्रिया, मतलब कि उनका बदला है। ये फ़िलिस्तीनियों के हक़ के समर्थन में की गई कार्रवाई है। इसके अलावा भी अगर आप लोग ट्विटर ऐप, ये इसका अब एक्स हो चुका है इसका नाम, उस पर एक्टिव है तो आपने देखा होगा कि अभी तक लगातार ईरान सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। वो न सिर्फ बार बार हमास लड़ाकों की तारीफ़ें कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ इजराइल पर निशाना भी साध रहा है। मुस्लिम देशों के अलावा अगर दुनिया की बाकी ताकतवर देशों के बारे में बात कर ली जाए तो जहां एक तरफ अमेरिका, यूके, फ्रांस, इटली और यूरोपियन यूनियन जो ग्रुप है वो पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रसिया और चाइना जैसे देश फ़िलिस्तीन के तरफ फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियो देखने के लिए हमेशा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।